So hello and welcome everyone to another video from the ICSE English series for classes 6, 7, 8. Well, मैं हूं आदेश, आपका इंग्लिश गाइड एंड मेंटोर, और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू रखेंगे अपनी डिस्कशन को ऑन एडजेक्टिव्स. So एडजेक्टिव से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को आज हम डील करने वाले हैं इस लेसन में, एंड द टॉपिक वुड बी द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. सो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन के सारे कॉन्सेप्ट को बनाएंगे आज क्रिस्टल क्लियर. सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर प्रेशियस टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तो चलो बच्चों, शुरुआत करते हैं अपने आज के लेसन की. एंड सबसे पहले जानते हैं कि क्या होते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन और आखिरकार हमें इनकी जरूरत क्यों पड़ती है. वेल नाउ, इसको हम समझेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार एग्जांपल से. तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर 3 स्टूडेंट दिखाए जा रहे हैं. वन इज नेहा, देन वी हैव इज अमन, एंड लास्टली हमारे पास है श्रुति. ठीक है, ये तीनों के तीनों जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू राइटिंग. ओके, सो अगर मैं स्पीड की बात करूं, यहां पर ना हम तीनों के तीनों बच्चों की कंपेयर करने वाले हैं राइटिंग स्पीड को. व्हेन इट कम्स टू नेहा, लेट मी टेल यू, नेहा इज रियली फास्ट एट राइटिंग. शी राइट्स 1 पेज इन 5 minutes. ओके, तो नेहा कैन राइट 1 पेज इन जस्ट 5 minutes. शी इज फास्ट, राइट? बट अगर मैं नेहा की राइटिंग स्पीड को कंपेयर करूं विद अमन, तो अमन नेहा से थोड़ा और तेज है. नेहा से ज्यादा वो कैसे तेज है, देखो, ही कैन राइट 1 पेज इन 3 minutes. मतलब जिस काम को करने के लिए नेहा ने 5 मिनट लगाए, उसको अमन 3 मिनट में ही कंप्लीट कर ले रहा है. बट व्हेन आई टॉक अबाउट श्रुति, यू विल बी शॉक्ड टू नो, श्रुति कैन राइट दैट 1 पेज इन जस्ट 2 minutes. तो यू सी, अगर मैं कंपेयर कर रहा था कि भाई नेहा वॉज फास्ट, तो हम कह सकते हैं कि अमन इज फास्टर देन नेहा, राइट? वहीं पर अगर हम श्रुति की बात करें, तो श्रुति इन बाकी दोनों यानी कि नेहा और अमन से भी ज्यादा फास्ट है, सबसे ज्यादा तेज वही है. तो वी वुड से श्रुति इज फास्टेस्ट. तो यू सी, जब भी हम 2 या 2 से ज्यादा पर्सन्स के सेम क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, राइट, तो हमें हमेशा कुछ हद तक एक डिग्री की जरूरत होती है पहचानने के लिए कि कौन अच्छा है, कौन पहले वाले से ज्यादा अच्छा है, और कौन सबसे अच्छा है, राइट? सो इसलिए यहां पर हमें डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का रिक्वायरमेंट होता है. सो वी वुड राइट, अगर मुझे इन तीनों को समराइज करना हो इन तीनों की राइटिंग स्पीड के हिसाब से, वी वुड राइट नेहा राइट्स फास्ट, अमन राइट्स फास्टर, बट श्रुति राइट्स फास्टेस्ट. सी, तो यहां पर हमारी स्पीड जो थी उसका हमने यहां पर कंपैरिजन किया हुआ है, राइट? तो हमें डिग्रीज मिल गई कि भाई ये तो फास्ट लिख रही है, बट उससे भी ज्यादा तेज अगर देखा जाए तो अमन फास्टर है, और उससे भी ज्यादा या सभी में अगर हम बात करें 2 से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो वी वुड राइट कि सबसे ज्यादा तेज लिखती है श्रुति, राइट? ओके, वेल इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं. जैसे मान के चलते हैं कि यहाँ पर 3 दोस्त हैं. सो 3 दोस्त हैं, वी हैव जय, महेश एंड रोहित, और यहाँ पर सबका वेट चेक किया गया. सो देखा गया कि जय का जो वेट है दैट इज 55 किलोग्राम्स, वहीं पर महेश का वेट इज 60 किलोग्राम्स एंड रोहित का वेट इज 65 किलोग्राम्स. तो देखा जाए, आई वुड से जय इज हैवी, राइट? जय भारी है, उसका वेट 55 किलोग्राम्स है, राइट? ठीक है, बट अगर मैं जय और महेश में कंपेयर करूं, तो महेश का वेट जय से भी ज्यादा है, दैट इज 60 किलोग्राम्स. तो वी वुड से महेश इज हैवियर देन जय, राइट? बट अगर तीनों फ्रेंड्स में देखा जाए, तो रोहित का वेट सबसे ज्यादा है. सो वी वुड से रोहित इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल द 3 फ्रेंड्स, राइट? तो इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं दैट जय इज हैवी, राइट? बट हैवी में भी महेश जो है वो 1 डिग्री हायर है, और भी ज्यादा हैवी है, मतलब भारी है, इसलिए वी वुड राइट महेश इज हैवियर, बट रोहित इज द हैवीएस्ट. सो यू गॉट द कॉन्सेप्ट. एक ही क्वालिटी वेट को यहां पर हम क्या कर रहे हैं, डिग्रीज में कंपेयर कर रहे हैं, कौन सबसे ज्यादा, कौन थोड़ा कम, और कौन सबसे कम, राइट? सो ये समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड. अब देखते हैं एक और लास्ट एग्जांपल के थ्रू फाइनली समझते हैं. सो वी हैव अगेन 3 चिल्ड्रन. वी हैव जॉय. अब यहां पर देखो हम हाइट्स का कंपैरिजन करेंगे. वी हैव जॉय, देन वी हैव रानी, एंड वी हैव राहुल. ठीक, ओके. नाउ जॉय की हाइट जो है वो 155 सेंटीमीटर है. सो वी वुड से जॉय इज टॉल, राइट? ठीक है. रानी की बात करें, तो रानी की हाइट जॉय से थोड़ी सी ज्यादा है, थोड़ी और लंबी है रानी जॉय से. शी इज 160 सेंटीमीटर्स. बट व्हेन आई टॉक ऑफ राहुल, राहुल की हाइट इन तीनों में सबसे ज्यादा है. ही इज 175 सेंटीमीटर्स लॉन्ग. तो इस केस में हम क्या कहेंगे, राहुल की हाइट सबसे ज्यादा है, तो हम कहेंगे राहुल इज टॉलर, सॉरी नॉट टॉलर, राहुल इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल 3. रानी इज टॉलर देन
जॉय। बट अगर मैं दो के बीच में कंपैरिजन करूंगा, जैसे जॉय और रानी के बीच में, तो आई वुड से रानी इज टॉलर देन जॉय, राइट। बट अगर मैं रानी और राहुल के बीच में कंपेयर करूंगा तो वी वुड से राहुल इज टॉलर देन रानी। बट अगर तीन लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, मतलब दो से ज्यादा लोगों के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तब हम यहां पर सबसे हाईएस्ट डिग्री लगाएंगे, दैट राहुल इज द टॉलेस्ट अमंगस्ट ऑल दीज चिल्ड्रन। ठीक है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे समराइज करेंगे फाइनली, द जॉय इज टॉल, रानी इज टॉलर, बट राहुल इज द टॉलेस्ट। सो आई होप नाउ अब आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों लगाया गया, जब भी हमें दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में सेम क्वालिटी को कंपेयर करना है तो हमें रिक्वायरमेंट होती है डिग्रीज की, राइट, ताकि हमें बताया जा सके कि कौन अच्छा है, कौन उससे भी ज्यादा अच्छा है और कौन सबसे ज्यादा अच्छा है उस क्वालिटी में। यू गॉट द पॉइंट। सो देयरफॉर वी हैव 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 वी हैव इज पॉजिटिव, देन वी हैव कंपैरेटिव एंड लास्टली सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आइए समझते हैं एक एक करके तीनों के तीनों टाइप के डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को। नंबर 1 टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव। पॉजिटिव बेसिकली सबसे लोएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन है ऑफ एडजेक्टिव्स। सी, जब भी किसी एडजेक्टिव को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया जाएगा टू डिस्क्राइब अ नाउन, देन वी वुड से दैट दैट एडजेक्टिव इज इन द पॉजिटिव केस। फॉर एग्जांपल इफ आई से राहुल इज टॉल, तो टॉल इज एन एडजेक्टिव, राइट, और इसको उसके बेस फॉर्म में ही, उसके सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ही इस्तेमाल किया गया है। और याद रखिएगा पॉजिटिव केस का इस्तेमाल तब होता है जब हम कभी भी कंपैरिजन ना कर रहे हो। तो जब हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, मैंने बोला राहुल इज टॉल, मतलब मैंने सिर्फ राहुल की बात की है, राहुल को किसी और से कंपेयर नहीं किया गया है, राइट। इसका मतलब उस केस में वी विल यूज पॉजिटिव। सो एडजेक्टिव्स इन द सिंपलेस्ट फॉर्म आर said to be in the positive degree of comparison and they are used when no comparison is being made। तो जब भी कोई कंपैरिजन नहीं करना है, सिंपली बस बताना है उस पर्टिकुलर नाउन के बारे में उस एडजेक्टिव को इस्तेमाल करके, देन वी यूज द पॉजिटिव डिग्री। बट अगर मैं यहां कंपैरिजन करूं, मतलब वही सेम एडजेक्टिव को के बेसिस पे मैं दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करूं, देन वी विल यूज द कंपैरेटिव डिग्री which is 1 degree higher than the positive। मतलब कंपैरेटिव डिग्री एक हायर डिग्री ऑफ क्वालिटी होती है than the positive, राइट। तो पॉजिटिव डिग्री से 1 डिग्री हायर है ये, एंड इसका इस्तेमाल तब होता है जब हम दो लोग या दो चीजों को कंपेयर करते हैं उसी एडजेक्टिव के टर्म्स में। So they are used when two things are compared। For example, if I say Rahul is taller than Amit, so in this case see, राहुल और अमित दो लोगों को कंपेयर किया गया है उनकी हाइट के बेसिस पे। तो हमने बताया कि राहुल इज टॉलर, तो टॉलर जो है वो बोला जा रहा है कि वो पर्टिकुलर एडजेक्टिव टॉल जो था अब इस टॉलर फॉर्म में कंपैरेटिव डिग्री में है। यू सी, राहुल इज टॉल पॉजिटिव डिग्री में था, राहुल इज टॉलर देन अमित में टॉलर कंपैरेटिव डिग्री है एडजेक्टिव टॉल की। यू गॉट इट। एंड लास्टली वी हैव इज सुपरलेटिव। सुपरलेटिव तब इस्तेमाल किया जाता है, सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है, ऑफ कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव, जो इस्तेमाल की जाती है जब हम कंपैरिजन करते हैं दो से ज्यादा लोगों के बीच पे। ओके, सो इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ क्वालिटी व्हेन एंड यूज्ड व्हेन मोर देन 2 थिंग्स और पर्सन्स आर कंपेयर्ड। For example, if I say Rahul is the tallest boy in the class, so in this case हमने राहुल को कंपेयर किया है पूरी क्लास से। अब क्लास में और भी ज्यादा लोग होंगे ऑब्वियसली, तो पर्सन ज्यादा हैं, और इसीलिए राहुल क्योंकि वो उस क्वालिटी को सबसे ज्यादा पोजेस कर रहा है अमंगस्ट ऑल द स्टूडेंट्स, इसका मतलब राहुल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे सुपरलेटिव डिग्री का। So it is telling कि there is no other boy in the class or no other student in the class who is as tall as Rahul। You got my point? So इस्तेमाल तब होगा जब दो से ज्यादा लोगों के लिए हम यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं तो सुपरलेटिव का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरेटिव, और अगर कोई कंपैरिजन करेंगे ही नहीं तो हम यूज करेंगे पॉजिटिव। तो डिग्रीज का हमने यहाँ पर एक इंक्रीजिंग ऑर्डर अगर देखना है तो रिमेंबर सबसे लोएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन है पॉजिटिव, उसके बाद उससे हायर डिग्री ऑफ कंपैरिजन कौन सी होगी? वी हैव इज कंपैरेटिव। ओके, एंड लास्टली हमारे पास है सबसे हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन जिसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव। सी, तो इस ऑर्डर को आपको याद रखना है। दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर।
ओके अब हम यहां पर आगे चलते हैं और समझते हैं कि कैसे वेरियस एडजेक्टिव्स की हम डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फॉर्म कर सकते हैं उनकी पॉजिटिव डिग्री से, यानी कि उनके नॉर्मल सिंपल फॉर्म से। तो चलो बच्चों, अब बारी है सीखने की कैसे फॉर्मेशन होता है वेरियस कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज का फ्रॉम द पॉजिटिव डिग्रीज ऑफ वेरियस एडजेक्टिव्स। ओके, तो यहां पर मैं आपको रूल समझाऊंगा कि कैसे हमें वेरियस कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज बनानी है गिवन एडजेक्टिव्स की। तो सबसे पहला रूल कहता है मोस्ट एडजेक्टिव्स जो वन सिलेबल के होते हैं या फिर कभी कभी मोर देन वन सिलेबल भी हो सकता है, ऐसे केसेस में जनरली जितने भी एडजेक्टिव्स वन सिलेबल के होते हैं उनके कंपैरेटिव डिग्री को बनाया जा सकता है बाय एडिंग द सफिक्स अर टू द पॉजिटिव डिग्री, राइट। सो कंपैरेटिव का फॉर्मेशन हो सकता है अर ऐड करके, और सुपरलेटिव डिग्री का फॉर्मेशन हो सकता है एस्ट नाम का सफिक्स ऐड करके टू द पॉजिटिव डिग्री। ओके, आई विल टीच यू एवरीथिंग नाउ वन बाय वन। अभी एक क्वेश्चन जो आपके मन में पहले ही स्ट्राइक कर गया होगा कि भाई क्या होता है सिलेबल, वन सिलेबल या मोर देन वन सिलेबल, क्या मतलब है इनका, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सिलेबल बोले तो एक ऐसा वर्ड या वर्ड का ऐसा पार्ट जिसमें एक वाउल साउंड आता है। ओके, फॉर एग्जांपल यहां पर पहले ही ले लेते हैं, ये एक वन सिलेबल वर्ड है विच इज हाई। सो हाई वर्ड में हम यहां पर एक ही वाउल साउंड सुन रहे हैं विच इज आई, सुन रहे हो, इससे ज्यादा वाउल साउंड यहां पर सुनाई नहीं दे रहा है, राइट। सो अगर मैं दूसरा वर्ड देखूं टॉल, तो टॉल में देखो ओ वर्ड आ रहा है विच इज अ वाउल साउंड, एक ही वाउल साउंड आ रहा है। ये सभी के सभी वर्ड जो यहां मेंशन है ना, दे आर ऑल वन सिलेबल वर्ड्स। बट कैसे पहचानेंगे कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड में एक सिलेबल है या एक से ज्यादा सिलेबल है, राइट। तो उसके लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूं जिसे हम कहते हैं जॉ ड्रॉप मेथड। फॉर एग्जाम्पल जब भी मैं किसी वर्ड को बोलूंगा मैं चेक करूंगा कि कितनी बार मेरा जॉ नीचे जा रहा है। ओके, व्हेन आई से हाई, तो देखो हाई बोलने में मेरा जॉ एक बार नीचे गया। जितनी बार आपका उस वर्ड को बोलने में जॉ नीचे ड्रॉप करेगा मतलब उसमें उतने सिलेबल हैं। तो व्हेन आई से हाई, तो देखो यहां पर जॉ एक बार ड्रॉप किया, इसका मतलब यहां पर एक सिलेबल है। अगर मैं वर्ड बोलता हूं ब्यूटीफुल, तो देखो आप मेरे जॉ का मूवमेंट देखना, ब्यूटीफुल, तो देखो 3 बार मेरा जॉ ड्रॉप किया, राइट। इसका मतलब वहां पर 3 सिलेबल्स हैं, यू सी। और उसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, मैंने बताया ना, अगर उस वर्ड में 3 अलग अलग वाउल साउंड आ रहे हैं, जैसे फर्स्ट पार्ट में ब्यू में हमारे पास पहला सिलेबल आया, टी में ई साउंड आया, राइट, और उसके बाद फुल में देखो एक और वाउल साउंड आया। तो यहां पर जितने ज्यादा यहां पर वाउल साउंड होंगे उतने यहां पर सिलेबल्स होंगे। क्लियर। तो जब भी कहीं किसी एडजेक्टिव में सिंगल सिलेबल हो, मतलब वन सिलेबल वर्ड हो, तो उस केस में हमें उनके कंपैरेटिव को फॉर्म करना है बाय एडिंग द सफिक्स अर, एंड अगर सुपरलेटिव फॉर्म करना है तो वी हैव टू ऐड द सफिक्स एस्ट। ओके, तो एक एक करके अब यहां पर समझते हैं। वन सिलेबल वर्ड हाई का अगर मुझे कंपैरेटिव बनाना है इट बिकम्स हायर, सुपरलेटिव बनाना है तो हाईएस्ट। ओके, देन उसके बाद टॉल, अनदर वन सिलेबल वर्ड, इसमें अर लगा दिया बिकम्स कंपैरेटिव, एंड एस्ट लगा दिया बिकम्स सुपरलेटिव, टॉलेस्ट। स्मॉल, देखो स्मॉल में भी ओ एक ही वाउल साउंड आया, राइट, तो स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। वेरी वेल डन, ट्राई दिस वन। बोल्ड, देखो बोल्ड में ओ साउंड आ रहा है, राइट। ओके, तो यहां पर ये बोल्डर एंड बोल्डेस्ट। नेक्स्ट वन क्लेवर, क्लेवरर एंड क्लेवरेस्ट। ओके, सिमिलरली स्वीट, देखो ई साउंड आ रहा है, वन सिंगल वाउल साउंड, स्वीटर एंड स्वीटेस्ट। यंग, यंगर, यंगेस्ट। ओके, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। सो सारे वन सिलेबल वर्ड्स में कंपैरेटिव फॉर्म होगा एडिंग अर एंड सुपरलेटिव एस्ट। आई होप ये पहला रूल आपको अब तक समझ में आ चुका होगा। अब चलो पहले ही रूल का एक छोटा सा मॉडिफिकेशन समझते हैं। मान लो उसी फर्स्ट रूल के हिसाब से अगर आपके पास एक वन सिलेबल वर्ड है, बट दिस टाइम वो जो वन सिलेबल वर्ड है वो एंड कर रहा है इन द लेटर ई। ओके, तो उस केस में हमें सफिक्स में से ई हटा देना है, यानी कि हमें अर में से ई हटा के उसको सिर्फ आर ऐड करना है टू फॉर्म द कंपैरेटिव, और एस्ट में से ई हटा के सिर्फ एस टी लगाना है टू फॉर्म द सुपरलेटिव। फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स आपके सामने यहां पर मेंशन है। पहले एग्जाम्पल है ब्रेव, ब्रेव में देखो ए वर्ड का साउंड आ रहा है, राइट, तो इसका मतलब यहां पर एक ही वाउल है, मतलब वन सिलेबल है, वन सिलेबल वर्ड, उसमें बस हमने क्या किया, देखो ई में एंड कर रहा है ये, राइट, इसलिए इसकी कंपैरेटिव बनाने के लिए हमने सिर्फ आर का एडिशन किया।
और वहीं पर सुपरलेटिव बनाने में हमने सिर्फ st का एडिशन किया। सो ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। नेक्स्ट वन फाइन। देखो आई, आई वर्ड का यहां पर साउंड आ रहा है वन वाउल का, तो वन सिलेबल वर्ड है, तो उसमें एक आर लगाया। देखो ये वर्ड ई में एंड कर रहा था, इसलिए उसके आगे सिर्फ एक आर लगाएंगे टू फॉर्म द कंपैरेटिव और सिर्फ st लगाएंगे टू फॉर्म द सुपरलेटिव। वेरी वेल डन। ट्राई दिस वन वाइट। अगेन यहां पर भी आई वन सिलेबल का साउंड आ रहा है, राइट, वन वाउल साउंड आ रहा है, इसका मतलब वन सिलेबल वर्ड है ये, और उसमें हमने सिर्फ एक आर लगाया टू फॉर्म दी कंपैरेटिव, वाइटर एंड वाइटेस्ट में st लगाया। सिमिलरली वाइड बिकम्स वाइडर देन वाइडेस्ट, लार्ज बिकम्स लार्जर, लार्जेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन वाइज में वाइजर, वाइजेस्ट, एंड लास्टली वी हैव नोबल, नोबलर एंड नोबलेस्ट। सो आई होप नाउ इस तरीके से कैसे मॉडिफिकेशन थोड़ा सा हमने ट्वीक किया अपने फर्स्ट रूल को, सेम वही रूल था, बस क्या करना था, वन सिलेबल वर्ड, अगर किसी ऐसे वर्ड की बात कर रहे हैं वन सिलेबल वर्ड की जो ई में एंड नहीं कर रहा है, उसमें हमने ई आर और ई एस टी लगाया। बट अगर वन सिलेबल वर्ड ऑलरेडी ई में एंड कर रहा है तो सिर्फ आर या एस टी लगाएंगे हम टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव रिस्पेक्टिवली। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की ओर, जो कि अगेन कंसर्न्ड है विद द वर्ड्स जिनके पास एक सिंगल सिलेबल है। ठीक है, सो द रूल सेज व्हेन द पॉजिटिव एंड्स इन द लेटर वाई प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, the y is changed to I before adding suffixes like and est। मतलब सिंपली हमसे बोला जा रहा है जब भी किसी वन सिलेबल वर्ड अपना पॉजिटिव डिग्री में y लेटर में एंड कर रहा है, जैसे इस वर्ड को देखो हैप्पी, हैप्पी जो है वो एक वन सिलेबल वर्ड है, राइट, पॉजिटिव डिग्री में। अब यहां पर देखो वन सिलेबल क्यों है, क्योंकि देखो ए साउंड आ रहा है विच इज अ वन वाउल साउंड, राइट, इसलिए इसके पास वन सिलेबल है। एक ही बार मेरा जॉ जो है वो ड्रॉप किया ना। ओके, तो देखो हैप्पी में द वर्ड इज एंडिंग इन द लेटर वाई, बट उससे पहले प्रीसीड कर रहा है एक कॉन्सोनेंट विच इज पी, राइट, ओके, विच इज नॉट अ वाउल, राइट। ओके, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, हमें इनका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए अर और एस्ट जैसे सफिक्स तो ऐड करने होंगे, बट ऐसे केस में हम y को हटाकर उसकी जगह I लगा देंगे टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे यहां पर कंपैरेटिव कैसे बनेगा, हैप्पी में से हम पहले तो y हटाएंगे, y हटाने के बाद I लगा देंगे और उसके बाद अपना सफिक्स अर ऐड कर देंगे। यू सी द नेक्स्ट वन, अगर मुझे सुपरलेटिव बनाना होता है तो अगेन हैप्पी में से मैंने क्या किया, y को रिमूव किया और I लगा दिया और उसके बाद एस्ट नाम का अपना सफिक्स लगा दिया। ऐसे फॉर्मेशन होगा कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज का, ऐसे सिंगल वन सिलेबल वर्ड्स का, जिनमें आप देखोगे द वर्ड इज एंडिंग इन द लेटर y एंड प्रीसीडेड बाय, उससे पहले एक कॉन्सोनेंट हो। जैसे नेक्स्ट वन देखो इजी, इजी अगेन यहां पर आपको वन कॉन्सोनेंट सॉरी वन सिलेबल वर्ड है, इसमें यू विल फाइंड द वर्ड इज एंडिंग इन द लेटर y, बट उससे पहले एक कॉन्सोनेंट इज प्रेजेंट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, y को रिमूव करके I लगाएंगे और अर लगा देंगे, ईजियर बिकम्स यहां पर सुपरलेटिव में ईजीएस्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन हैवी, अगेन सी हैवी में हैवियर, हैवीएस्ट, बस देखो आखिरी के इन तीन लेटर्स का कॉम्बिनेशन आपको देखना है, चेंज हो रहा है, देखो, राइट, मैरी, मैरियर एंड मैरिएस्ट। सिमिलरली wealthy becomes wealthier, right, wealthier and wealthiest. Next is busy, busier and busiest. समझ में आ रहा है? Very well. And the last one is noisy, noisier and noisiest. तो रूल समझ में आया? Very well done. I hope इस रूल को आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम बढ़ते हैं एक और आखिरी रूल जो कि रिलेटेड है विद दी वन सिलेबल वर्ड के साथ। तो बच्चों our next rule says when a positive is a word of one syllable, यानी कि यहां पर भी one syllable word की बात हो रही है, and it ends in a single consonant preceded by a short vowel sound, then this consonant is doubled before adding suffixes like and est to form the comparative and superlative. मतलब इसको समझते हैं, मान लो आपके पास एक one syllable word है जो end कर रहा है एक consonant में, जैसे let's say the first word is red, ओके, तो रेड में देखो वन ही वाउल साउंड आ रहा है, इसका मतलब ये वन सिलेबल वर्ड है, राइट। या फिर अगर मैं जॉ ड्रॉप देखूं तो रेड बोलने में मेरे पास एक ही बार मेरा जॉ ड्रॉप किया। क्लियर? तो रेड जो है वो वन सिलेबल वर्ड है, एंड कर रहा है एक कॉन्सोनेंट में विच इज डी, राइट। तो डी में एंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट है, इट इज नॉट अ वाउल, राइट, बट डी से पहले एक शॉर्ट वाउल साउंड आ रहा है ए, राइट, यानी कि ई का साउंड ए आ रहा है, तो शॉर्ट वाउल साउंड आ रहा है। तो जब भी कोई ऐसा
आपको वन सिलेबल वर्ड मिले जो कॉन्सोनेंट में एंड कर रहा हो और उससे पहले एक शॉर्ट वाउल साउंड आ रहा हो, तो ऐसे में उनके आगे कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में एस्ट जैसे सफिक्स लगाने से पहले आपको लास्ट वाले कॉन्सोनेंट, यानी कि इस केस में जैसे डी है, इसको डबल करना पड़ेगा। तो अगर मुझे रेड का कंपैरेटिव डिग्री बनाना है तो उसमें लगाने से पहले मुझे डी को डबल कर देना है। सिमिलरली अगर मुझे सुपरलेटिव डिग्री बनाने में एस्ट को ऐड करना है रेड के आगे, तो मुझे डी को डबल कर देना है। यू सी, तो यहां पर डबलिंग हो जाती है लास्ट कॉन्सोनेंट की, इस रूल के मुताबिक। क्या रूल कह रहा है? अगर कोई वन सिलेबल वर्ड एंड कर रहा है एक कॉन्सोनेंट में प्रीसीडेड बाय अ शॉर्ट वाउल साउंड, देन द लास्ट कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग एंड एस्ट। सिमिलरली जैसे देखो बिग, तो जी एक कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक यानी कि एक सिंगल वाउल साउंड आ रहा है, वन सिलेबल वर्ड, तो ऐसे केस में जी को डबल करना पड़ेगा उसके आगे लगाने से पहले और एस्ट लगाने से पहले, तो ये बिकम्स बिगर, बिगेस्ट। सिमिलरली हॉट बिकम्स हॉटर, सी डबल टी एंड देन डबल टी एंड देन एस्ट, हॉटर, हॉटेस्ट। क्लियर? थिन, थिनर, थिनेस्ट। देखो डबल एन डबल एन एस्ट। क्लियर? सिमिलरली सैड, सैडर एंड सॉरी यहां पर ये सैडर होना चाहिए, okay, this should be sadder, okay, and this should be saddest. Clear? Sad, sadder, saddest. Then we have is fat, fatter and fattest. Then wet, wetter and wettest. देखो डबल टी देन ER, डबल टी देन EST, राइट? तो यहां पर आपको समझ में आया कैसे फॉर्मेशन होने वाला है वेरियस कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज का, अगर हमारे पास इस टाइप की कंडीशन हो इन अ वन सिलेबल वर्ड। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल पर, विच इज कंसर्न्ड विद एडजेक्टिव्स जिनके पास दो से ज्यादा सिलेबल्स हो, दो से ज्यादा। ओके, सो एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन टू सिलेबल्स फॉर्म देयर कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स बाय एडिंग द वर्ड्स मोर एंड मोस्ट बिफोर द पॉजिटिव। मतलब अगर आपके पास पॉजिटिव डिग्री में दिए हुए जितने भी एडजेक्टिव्स हैं उनमें दो से ज्यादा सिलेबल्स मौजूद हों, तो उनके लिए उनके कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में हम सफिक्सेस और एस्ट नहीं लगाते हैं, रादर उन वर्ड से पहले यानी कि पॉजिटिव वर्ड से पहले बस हमें मोर लगा देना है टू फॉर्म द कंपैरेटिव एंड मोस्ट लगा देना है टू फॉर्म द सुपरलेटिव। लुक एट इट नाउ, लेट अस सी द वर्ड्स जिनमें आपको दो से ज्यादा सिलेबल्स मिल रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जितनी भी हमारे पॉजिटिव वर्ड्स हैं ना उन सभी के सिलेबल्स का काउंट भी लेंगे, ठीक है, ताकि आपके सिलेबल्स के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। जैसे वर्ड आता है ब्यूटीफुल, नाउ इस वर्ड ब्यूटीफुल में क्या आप मुझे बता सकते हो कितने सिलेबल्स होंगे? कम ऑन ट्राई टू से ब्यूटीफुल, राइट? तो यानी कि यहां पर 3 बार मेरा जॉ ड्रॉप किया है, 3 अलग अलग वाउल साउंड्स आए, राइट? तो इस केस में अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो कैसे करूंगा? देखो ब्यूटीफुल, तो इसका मतलब इस केस में ब्यूटीफुल में 3 सिलेबल हैं, 1 2 3, तो 3 सिलेबल वाला वर्ड है। मोर देन 2 सिलेबल्स की बात हो रही थी, ऑब्वियसली 3 हो गए, फिर इसका मतलब इसके लिए हम यहाँ पर मोर लगा देंगे टू फॉर्म कंपैरेटिव, इट बिकम्स मोर ब्यूटीफुल, एंड सुपरलेटिव लगा देंगे, मोस्ट लगा देंगे टू फॉर्म द सुपरलेटिव, इट बिकम्स मोस्ट ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड इज डिफिकल्ट। नाउ सी डिफिकल्ट में यहां पर हम कहां लगाएंगे? देखो कितने सिलेबल्स आ रहे हैं, डिफिकल्ट, राइट? तो इसका मतलब यहां पर भी 3 सिलेबल है, बिकम्स मोर डिफिकल्ट इन कंपैरेटिव एंड मोस्ट डिफिकल्ट इन सुपरलेटिव। ट्राई दिस वन, इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट, देखो यहां पर 3 सिलेबल है, इम्पॉर्टेंट, 3 सिलेबल वाला वर्ड है, अगेन मोर लगा देंगे, बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट, मोस्ट लगा देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द सुपरलेटिव। ट्राई दिस वन, इंटेलिजेंट। देखो इंटेलिजेंट में इंटेलिजेंट, राइट? यहां पर 4 सिलेबल है बच्चों, इंटेलिजेंट। ओके, so in this case we will form the words comparative में more intelligent and superlative में most intelligent. You getting the concept or not? Very well. Keep it up. Next one, capable. Capable में देखो capable, यानी कि अगेन यहां पर 3 syllables हैं, तो इसका मतलब more capable और most capable हो जाएगा comparative and superlative में respectively. Try out this one, courageous. So courageous में देखो courageous, okay? So courageous में यहां पर 3 syllable होंगे, so it becomes more courageous and most courageous. And the last one, come on, tell me this one, industrious. Industrious में सी industrious, मतलब यानी कि 4 syllable है यहां पर। तो अगेन इसका हमें अगर कंपैरेटिव बनाना है, इट बिकम्स मोर इंडस्ट्रियस एंड मोस्ट इंडस्ट्रियस। सो आई होप नाउ ये जो रूल है विथ फॉर रिगार्डिंग एडजेक्टिव्स विथ मोर देन
2 syllables, उसमें हमें more and most का इस्तेमाल करना है to form comparative and superlative। ये आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा नाउ। तो बच्चों अब हम बढ़ते हैं एक बहुत ही स्पेशल केस की ओर, व्हेन वी फॉर्म द डिफरेंट कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव्स, जहां पर जो बनने वाले कंपैरेटिव और सुपरलेटिव्स हैं वो ओरिजिनल पॉजिटिव वर्ड से टोटली डिफरेंट होंगे, और इसीलिए इन टाइप के कंपैरिजंस को हम कहेंगे इररेगुलर कंपैरिजंस। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इररेगुलर कंपैरिजंस। सो इररेगुलर कंपैरिजंस में बेसिकली देयर आर गोइंग टू बी सर्टेन वर्ड्स इन द पॉजिटिव डिग्री जो कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं अपने कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव्स में। लेट अस ट्राई टू सी। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव द एडजेक्टिव कॉल्ड गुड और लेट्स से वेल। ओके, सो गुड या वेल का जब हम पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल करते हैं, इनके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव टोटली डिफरेंट होते हैं। सो गुड के लिए जो कंपैरेटिव डिग्री होता है इट इज बेटर, ओके, और उसका सुपरलेटिव होता है बेस्ट। सो ही इज अ गुड बॉय और ही इज बेटर देन रवि एंड लेट्स से ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। ओके, तो यहां पर हमको पॉजिटिव कंपैरेटिव और जितने भी सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स हैं दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ड। ओके, नेक्स्ट वन वी ट्राई दैट इज बैड। ओके, बैड कह लो, इविल या इल जैसे वर्ड्स का अगर हम इस्तेमाल करते हैं इन द पॉजिटिव डिग्री तो उनका कंपैरेटिव होता है वर्ड्स, ओके, एंड इनका सुपरलेटिव होता है वर्स्ट। क्लियर? नेक्स्ट वन यू ट्राई दिस वन, लिटिल। लिटिल का इस्तेमाल किया जाता है फॉर क्वांटिटी, राइट? सो लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस भी हो सकता है अगर उसके आगे दैन लगा है, सो लेस दैन, ओके, या फिर लेसर हो सकता है व्हेन इट कम्स टू, अगेन उसमें लगाया जा सकता है। एंड लिटिल का जो सुपरलेटिव होगा वो लेसेस्ट नहीं होगा, ओके, इट शुड बी लीस्ट। ओके, तो याद रखना बहुत बच्चे इसको लेसेस्ट कराते हैं, इट हैज टू बी लीस्ट। सो लिटिल, लेसर, लीस्ट और लिटिल लेस देन लीस्ट। क्लियर? देन उसके बाद मच एंड मेनी का इस्तेमाल अगेन देखते हैं। मच का इस्तेमाल किया जाता है फॉर क्वांटिटी और मेनी का इस्तेमाल किया जाता है क्वांटिटी बट इन टर्म्स ऑफ नंबर, जिसको काउंट किया जा सकता है, राइट? ओके, सो यहां पर इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव सेम ही होते हैं। जैसे इनका मच का भी कंपैरेटिव मोर होता है, मेनी का भी कंपैरेटिव मोर ही होता है। मच का और मेनी दोनों का ही जो सुपरलेटिव है वो मोस्ट होता है। तो मच मोर मेनी या फिर मच मोर मोस्ट या फिर मेनी मोर और मोस्ट। क्लियर? देन वी हैव इज लेट। अब लेट का देखो इस्तेमाल कैसे होगा। लेट मेरा पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव है, इसका कंपैरेटिव दो तरीके से बन सकते हैं, लेटर इसका कंपैरेटिव और लैटर। देखो दोनों में डिफरेंस है, अभी बताता हूं क्या डिफरेंस है। लेट, लैटर और लेटर दोनों हो सकते हैं। ये वाला लेटर है, इसको लैटर कहते हैं, और यहां इनका जो सुपरलेटिव है वो लेटेस्ट और लास्ट हो सकता है। नाउ ओवर हियर ट्राई टू सी, इधर पे जो लेटर का इस्तेमाल किया गया है, मैं क्या करने वाला हूं, इसके आगे से स्टार लगाऊंगा। लेटर और इस केस में जो लेटेस्ट है उनको यूज किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उनको टाइम के रिस्पेक्ट में इस्तेमाल किया जाएगा, मतलब इसको हम टाइम के रिस्पेक्ट में यूज करते हैं। बट ये जो लैटर है और जो लास्ट है, इन वर्ड्स को जिसको मैं ऐसे हैश से दिखा रहा हूं, इनको हम यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन बताने के लिए हम लैटर और लास्ट जैसे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। दोनों ही कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनते हैं फ्रॉम द वर्ड लेट से। ओके, देन नेक्स्ट वन यू सी ओल्ड। सी ओल्ड, तो ओल्ड के लिए ओल्डर और ओल्डेस्ट भी हो सकता है, राइट? और एल्डर और एल्डेस्ट भी हो सकता है। देखो एक चीज बता देता हूं दोनों की यूजेज के बारे में, इनको हम आगे भी समझेंगे। एक और मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा रिगार्डिंग करेक्ट यूजेज ऑफ दीज डिफरेंट एडजेक्टिव्स। ओल्डर का इस्तेमाल पर्सन्स के बीच में भी किया जा सकता है, ओके, एंड यू नो ओल्डर का इस्तेमाल बेसिकली हम थिंग्स के लिए भी कर सकते हैं। सो ओल्डर और ओल्डेस्ट जैसे जो वर्ड्स हैं इनको हम पर्सन और थिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। खास करके थिंग्स के लिए तो हमें ओल्डर और ओल्डेस्ट ही यूज करना है। जब भी पर्सन अनरिलेटेड हो, राइट? जैसे अगर मैं बोल रहा हूं ही इज ओल्डर देन निशा, अब निशा रिलेटेड नहीं है, राइट? पता नहीं है निशा का रिलेशन क्या है विद दैट पर्सन, या ही इज द ओल्डेस्ट बॉय इन द क्लास, तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो उससे रिलेटेड नहीं है, उसकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। उस केस में हम यहां पर ओल्डर और ओल्डेस्ट जैसे वर्ड का इस्तेमाल करेंगे व्हेन वी आर यूजिंग इट इन टर्म्स ऑफ पर्सन्स। तो जब अनरिलेटेड पर्सन को कंपैरिजन करना है तो हम ओल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अनरिलेटेड पीपल जो कि एक फैमिली को बिलोंग नहीं करते हो। बट अगर मैं दो लोगों के बीच में कंपैरिजन कर रहा हूं जो कि एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, उस केस में हम एल्डर का इस्तेमाल करेंगे या फिर एल्डेस्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे सुपरलेटिव में। सो एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल सिर्फ पर्सन्स के लिए किया जाता है, एनिमल्स या थिंग्स के लिए नहीं करते हैं, राइट? और सिर्फ तब किया जाता है जब जिनका कंपैरिजन किया जा रहा है वो कंप्लीटली रिलेटेड हो एज अ फैमिली। क्लियर?
ओके, देन बात करते हैं हमारे लास्ट वर्ड की, वजह फार। सो फार का जो कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है वो भी वेरी कर सकते हैं, जैसे इट बिकम्स फार्दर एंड फार्देस्ट। तो फार्दर और फार्देस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टू टू बी यूज फॉर डिस्टेंस। तो इस केस में अगर मैं कहूं, तो इस केस में भी अगर मैं स्टार लगा दूं, तो इस केस में फार्दर और फार्देस्ट का इस्तेमाल करेंगे हम फॉर डिस्टेंस, ठीक है। और फर्दर या फिर फर्देस्ट मतलब टू ऐड टू। फर्दर और फर्देस्ट का इस्तेमाल किया जाता है टू ऐड टू अनदर पॉइंट। सो जैसे मैं अगर कोई बात कर रहा हूं तो उसके आगे मैं बोलता हूं फर्दर आई वांट टू कंक्लूड, तो फर्दर मतलब टू ऐड टू इट, राइट, एडिशनली। क्लियर? तो फर्दर और फर्देस्ट का इस्तेमाल डिस्टेंस के लिए नहीं करेंगे, बल्कि फार्दर और फार्देस्ट का इस्तेमाल करेंगे फॉर डिस्टेंस। सो ये थे कुछ इर्रेगुलर कंपैरिजंस ऑफ डिफरेंट एडजेक्टिव्स। इनको आपको बहुत अच्छे से याद करना है, बिकॉज यू कैन नॉट अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक इन दीज स्पेशल केसेस, बिकॉज यही तो स्पेशल केस हैं व्हेन इट कम्स टू द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो बच्चों, it's practice time and we have on screen an exercise that says fill in the blanks with the appropriate degree of adjectives given in the brackets। तो बच्चों, आपको मुझे हेल्प करना है to fill up these blanks, और यहां पर जिस भी ब्लैंक को हमें फिल करना है उससे रिलेटेड आपको वर्ड दे रखा है ब्रैकेट में बाहर, जो एडजेक्टिव है जिसको हमें उसके करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन के फॉर्म में यूज करना है। क्लियर? तो इस एक्सरसाइज को आप मेरे साथ हेल्प करोगे मुझे फिल करने में। इस एक्सरसाइज को हम साथ मिलके करेंगे। वाइल जो अगली एक्सरसाइज होगी, अगेन सेम एक्सरसाइज विल बी अ होमवर्क फॉर यू टू प्रैक्टिस अलोन। ओके, सो द फर्स्ट वन सेज इंडिया इज अ डैश डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो देखो, इंडिया का कंपैरिजन किया जा रहा है इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड के साथ। तो यहां पर कंपैरिजन इंडिया का दो से ज्यादा चीजों के बीच में हो रहा है ना यहाँ पर बेसिकली। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, हमारे एडजेक्टिव लार्ज का सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी कंपैरिजन दो से ज्यादा लोगों के बीच में या चीजों के बीच में होता है, वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री। तो लार्ज का सुपरलेटिव डिग्री बिकम्स largest. So we say India is the largest democracy in the world. Next one, Rome looks dash when you visit it than when you see it in pictures. So Rome looks dash when you visit it than you see it in pictures. मतलब यहां पर देखो than का इस्तेमाल किया गया है, मतलब यहां पर रोम का कंपैरिजन किया गया है दो डिफरेंट सीजन्स में या फिर उससे रिलेटेड कोई बात पे। तो देखो, रोम के लिए हमें इसका कंपैरेटिव डिग्री लगाना पड़ेगा ब्यूटीफुल का। तो ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या बनेगा? इट इज अ मोर देन 2 syllable वर्ड, तो उसके लिए हम यहां पर मोर लगा देते हैं बिफोर द वर्ड, तो इट बिकम्स मोर ब्यूटीफुल, राइट। तो इस केस में द राइट आंसर वुड बी मोर ब्यूटीफुल। रोम लुक्स मोर ब्यूटीफुल व्हेन यू विजिट इट देन व्हेन यू सी इट इन पिक्चर्स। ओके, नेक्स्ट वन, द हॉर्स इज अ डैश एनिमल नोबल। तो यहां पर क्या कोई कंपैरिजन किया गया है, कुछ भी बोला गया है कंपैरिजन से रिलेटेड? नहीं। इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल होना चाहिए। तो नोबल को वी विल प्लेस इट लाइक दैट ओनली। तो नोबल विल रिमेन नोबल ओनली, राइट। नेक्स्ट वन, प्रियंका इज अ डैश आर्टिस्ट गुड। तो देखो यहां पर क्या कोई कंपैरिजन किया गया है? नहीं किया गया है। इसका मतलब वी विल यूज इट लाइक दैट ओनली, गुड ओनली, राइट। यास्मीन इज अ डैश आर्टिस्ट देन प्रियंका। तो देखो यहां पर यास्मीन और प्रियंका के बीच में कंपैरिजन किया गया है, राइट। तो इस केस में हमें गुड का कंपैरेटिव डिग्री यूज करना है विच इज बेटर। तस्नीम इज अ डैश आर्टिस्ट इन द क्लास। तस्नीम का कंपैरिजन किया गया है पूरी क्लास से और गुड के टर्म्स में। तो बताओ इसका हमें क्या यूज करना पड़ेगा? सुपरलेटिव डिग्री। तो गुड का सुपरलेटिव क्या होता है? बेस्ट। तो तस्नीम इज द बेस्ट आर्टिस्ट इन द क्लास। आई होप ये एक्सरसाइज आपने बहुत आसानी से फिर कर ली होगी। नाउ हियर कम्स द होमवर्क, फर्स्ट होमवर्क फॉर टुडे, चेक योर प्रोग्रेस के फॉर्म में। सो ओवर हियर वी हैव 8 क्वेश्चंस दैट यू विल हैव टू फिल, राइट, दीज ब्लैंक्स विथ, जहां पर आपको उनके रिस्पेक्टिव एडजेक्टिव्स ब्रैकेट्स में दे रखे हैं। यू हैव टू फिल देम विद द राइट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सो आई एम मूविंग आउट ऑफ द स्क्रीन, टेक अ स्क्रीनशॉट या वीडियो पॉज करके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजो। तो बच्चों, अब तक हमने सीखा कि कैसे हम डिफरेंट एडजेक्टिव्स के वेरियस डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फॉर्म करते थे। अब बारी है अपनी लर्निंग को एक स्टेप ऊपर ले जाने की और समझने की एक नए टॉपिक को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इवन व्हेन इट कम्स टू योर हायर क्लासेस। सो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन बात करते हैं इस टॉपिक की। तो इस पे आप देखोगे ना केवल आपकी 6th 7th 8th की क्लास, बट ऑल्सो 9th 10th 11th 12th जैसी क्लासेस में भी एक्सरसाइज एक आती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की, जहां पर इंटरचेंज करने को जरूर आता है एक क्वेश्चन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का। क्लियर? तो यहां पर मैं आपको 2 केसेस के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे आप डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन चेंज कर सकते हो एक सेंटेंस का विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ दैट सेंटेंस। क्लियर? तो यहां पर इनको 2 केसेस में हम डिवाइड करेंगे। सो पहले हम टेकअप करते हैं द केस 1।
ना केस 1, देखो इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का मतलब क्या है। देखो हम यहां पर जैसे मेरे पास सेंटेंस है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, क्लियर। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है कि जो मेरा एडजेक्टिव है वो हाईएस्ट, राइट, ये एडजेक्टिव है अपनी सुपरलेटिव डिग्री में क्योंकि इसमें ईएसटी लिखा हुआ है, राइट। अब मुझे इस हाईएस्ट को अगर सपोज इसी सेंटेंस को मुझे हायर वर्ड का इस्तेमाल करके बनाना होता, राइट, जो कि कंपैरेटिव फॉर्म है, तो मैं कैसे करता। और अगर मुझे इसी सेंटेंस को पॉजिटिव फॉर्म यानी कि सिर्फ हाई का इस्तेमाल करके बनाना होता तो मैं कैसे करता, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, राइट। तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स समझ तो हम दो केसेस के रूल्स अपने आप समझेंगे। देखो धीरे धीरे, अगर किसी सेंटेंस में आपकी सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है और उसके पहले कोई और वर्ड्स नहीं लगे हैं, जैसे वन ऑफ द, जैसे वर्ड्स है वन ऑफ द, अगर मेंशन नहीं है, यहां पे लिखा है माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, मतलब माउंट एवरेस्ट ही अकेला ऐसा माउंटेन है जो सबसे हाईएस्ट है वर्ल्ड में, उसके अलावा कोई और नहीं है। इसका मतलब यही हुआ, राइट। इसका मतलब कि जिस भी चीज के बारे में बात हो रही है वही एक अकेला इकलौता ऐसा चीज है जो उस चीज को पोजेस कर रहा है, राइट, उस डिग्री ऑफ कंपैरिजन को पोजेस कर रहा है। सो इस केस में हमें याद रखना है, जब हम उसका कंपैरेटिव केस बनाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री में उसको कन्वर्ट करेंगे, उस केस में आपको आपके कंपैरेटिव फॉर्म के आगे लगाना होता है। देखो मैं आपको इसको ना थोड़ा सा स्पेस बना के लिखने की कोशिश कर रहा हूं, रिमेंबर आपको खुद भी लिखना है। तो इस केस में जैसे मेरा जो एडजेक्टिव था हाईएस्ट, उसको मैं सबसे पहले तो कंपैरेटिव फॉर्म में लिखूंगा, राइट, उसका हायर बन जाएगा, उसके आगे हम वर्ड लगा देंगे दैन, राइट। अब क्योंकि मैंने बोला है कि यहां पर हाईएस्ट के पहले कोई और वर्ड्स नहीं थे, बता रहा था कि माउंट एवरेस्ट ही इकलौता ऐसा हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, उस केस में आप आगे वर्ड्स ऐड करोगे एनी अदर का, एनी अदर का, ठीक है। सो हायर देन एनी अदर। तो हम इस स्टेटमेंट को अब कैसे लिखेंगे, देखो हम कहेंगे माउंट एवरेस्ट इज हायर देन एनी अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड। सी, ये बन गया कंपैरेटिव सेंटेंस। इसमें भी यही बताया जा रहा है, द मीनिंग इज स्टिल द सेम, कि माउंट एवरेस्ट हायर है किसी भी और माउंटेन से इन द वर्ल्ड। इसका मतलब माउंट एवरेस्ट ही सबसे हाईएस्ट है, वही दोनों स्टेटमेंट का मतलब तो वही रहा, राइट। बट जस्ट दैट हमने यहां पर हाईएस्ट के बजाय हायर का इस्तेमाल किया, द कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, क्लियर। बात करते हैं, अगर सपोजिटली मुझे इसी सेंटेंस को, इन दोनों में से कोई भी सेंटेंस होता मेरे पास कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म में, तो मैं इनको कैसे कन्वर्ट करता इनकी पॉजिटिव डिग्री में, अगेन विदाउट हैविंग चेंज द डिग्री ऑफ कंपैरिजन। सो देखो यहां पर जब भी कभी अगेन यही वाली सिचुएशन चल रही है जहां पर हाईएस्ट के पहले कोई वर्ड्स नहीं है, राइट, या हायर देन के बाद एनी अदर लगा हुआ है, कंपैरेटिव, मान लो कंपैरेटिव सेंटेंस दिया है, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर लेट्स से आपके एडजेक्टिव के आगे दैन के बाद एनी अदर वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, राइट। इसका मतलब जब आप इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करोगे तो उस केस में जो सेंटेंस होगा वो एक्चुअली बिगिन करेगा विथ वर्ड्स लाइक नो अदर, राइट, और आगे चलने के बाद यू विल कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक एज डैश एज, और ये जो एज डैश एज होगा उसमें डैश की जगह प्लेसमेंट होगा आपके गिवन एडजेक्टिव के पॉजिटिव फॉर्म का। तो इस एडजेक्टिव का पॉजिटिव फॉर्म क्या होता, हाईएस्ट का हाई, तो इसका मतलब यहां पर प्लेसमेंट होता वर्ड लाइक हाई का, विच इज द पॉजिटिव केस। यू गॉट माई पॉइंट। तो देखो कैसे कन्वर्जन हो रहा है, अगर हमें पॉजिटिव में बनाना है इस टाइप के सेंटेंसेस को, तो नो अदर, अब इस केस में नो अदर क्या, माउंटेन इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट। सी, बन गया ना हमारा केस। सो नो अदर माउंटेन इन द वर्ल्ड इज एज हाई एज माउंट एवरेस्ट, ये बन गया पॉजिटिव केस। क्यों, क्योंकि हमने अपने एडजेक्टिव को यहां पर पॉजिटिव डिग्री में इस्तेमाल किया है, बीच वाले में कंपैरेटिव में किया। क्लियर, समझ में आया रूल, वेरी गुड। अब देखो यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। देखो अब इस वाले केस में तो हमने बोला कि भाई माउंट एवरेस्ट ही अकेला ऐसा माउंटेन इन द वर्ल्ड में जो हाईएस्ट है, राइट, हाईएस्ट के पहले कोई और वर्ड इस्तेमाल नहीं हुए थे। पर मान के चलो इस केस को केस सेकंड, लुक एट इट नाउ, केस सेकंड में बोला जा रहा है चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज। नाउ सी दिस, चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडियन सिटीज, मतलब चेन्नई बहुत सारे बड़े शहरों में से एक, मतलब भारतीय शहर है, राइट। तो इसका मतलब आप क्या कह रहे हो, मैंने वर्ड बिगेस्ट का इस्तेमाल तो किया है,
राइट। ऑब्वियसली मैंने यहां पर बिगेस्ट का इस्तेमाल किया है सुपरलेटिव डिग्री का, बट उससे पहले आपको वर्ड मिल रहा है वन ऑफ द। जब भी कभी ऐसा केस आ जाए कि वन ऑफ द का इस्तेमाल हो, राइट, प्लस मेरा एडजेक्टिव का यहां पर सुपरलेटिव फॉर्म हो, यहां पर मैं ऐसे ही लिख देता हूं बिगेस्ट। आप इसकी जगह पर कोई भी प्लेस कर सकते हो, क्योंकि इस सेंटेंस में बिगेस्ट का इस्तेमाल है तो मैंने आपको यहां पर बिगेस्ट लिखा है। सो वन ऑफ द जब भी आ जाता है, उस केस में अगर मैं इसको उसके कंपैरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो अगेन वही होगा, मैं इसका कंपैरेटिव फॉर्म लिखूंगा, बिगेस्ट का कंपैरेटिव फॉर्म बन जाएगा बिगर, बिगर के आगे लिखेंगे हम देन, बट देन के आगे अब हम एनी अदर नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे मेनी अदर। क्या लिखेंगे हम? मेनी अदर। मतलब जब हम इसका ऐसे प्लेसमेंट करेंगे तो देखो हमारा कंपैरेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा। हम कहेंगे चेन्नई इज बिगर देन मेनी अदर इंडियन सिटीज। सी, चेन्नई बाकी यानी कि बहुत सारी इंडियन सिटीज से क्या है? बिगर है। सी, तो अगेन मैंने यहां पर क्या कर लिया? अपने कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल भी कर लिया, राइट, और मैंने बता भी दिया बिना मीनिंग चेंज किए कि चेन्नई क्या है? बाकी बहुत सारी इंडियन सिटीज में से एक बड़ी सिटी है। क्लियर? अब देखो इस वाले केस में अगर मुझे इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होता, यानी कि मुझे बिगर की जगह पे बिग का इस्तेमाल करना होता, तो याद है वहां पर हम सेंटेंस को कैसे चेंज करते थे? वहां पर हमारा सुपरलेटिव के फॉर्म में वन ऑफ द जैसा वर्ड नहीं आता था, तो इसलिए हम यूज करते थे नो अदर, बट हम यहां पर यूज करेंगे वेरी फ्यू, क्योंकि भाई कुछ तो ऐसी सिटीज है ना, हमने बोला है चेन्नई इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, राइट, बिगेस्ट इंडियन सिटीज, तो मतलब वन ऑफ द है ना, मतलब बहुत और भी इंडियन सिटीज हैं जो बड़ी हैं, तो उनमें से चेन्नई भी एक है, इसीलिए हम यहां पर यूज करेंगे वेरी फ्यू, मतलब और भी इंडियन सिटीज हैं जो कि चेन्नई जितनी बड़ी हैं, तो हम कहेंगे वेरी फ्यू का इस्तेमाल करके आगे लगा के हम क्या करेंगे? वही एज डैश एज का इस्तेमाल करेंगे, राइट, तो वेरी फ्यू का इस्तेमाल होगा नो अदर की जगह, और यहां पर अंदर इस ब्लैंक में क्या फिल किया जाएगा? द पॉजिटिव केस और द पॉजिटिव डिग्री ऑफ योर एडजेक्टिव, तो इस केस में आ जाएगा बिग। सो हम कहेंगे वेरी फ्यू इंडियन सिटीज आर एज बिग एज चेन्नई। यू गॉट इट नाउ? सो इन बेसिक दो ही रूल से, दो केसेस से आप आराम से किन्हीं भी टाइप के सेंटेंसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं उनके डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को। और अभी अब देखो इन सभी कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि भाई काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको हम और अच्छे से स्ट्रेंथन करते हैं थ्रू एन एक्सरसाइज नाउ। तो बच्चों, इट्स प्रैक्टिस टाइम एंड हियर वी हैव ऑन बोर्ड अनदर एक्सरसाइज दैट सेज change the degrees of comparison in the following sentences as indicated। तो बच्चों आपको यहां पर टोटल दे रखे हैं 5 सेंटेंसेस और ये एक्सरसाइज हम साथ मिलकर सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो यू हैव टू हेल्प मी, ओके? तो देखो इस स्टेटमेंट में हमें बेसिकली बोला जा रहा है नो अदर बिल्डिंग इन द वर्ल्ड इज एज ब्यूटीफुल एज ताजमहल, ओके? तो दिस इज द स्टेटमेंट एंड इसको आपको कन्वर्ट करना है सुपरलेटिव डिग्री में। क्लियर? अब नाउ लुक एट द एडजेक्टिव ओवर हियर। देखो यहां पर एडजेक्टिव क्या है मेरा? ब्यूटीफुल। ये अपने पॉजिटिव फॉर्म में ही इस्तेमाल किया गया है, राइट? अब मुझे पहचान के बता सकते हो ये कौन सा केस है? ये पॉजिटिव केस, पॉजिटिव डिग्री का केस तो है, लेकिन ये केस नंबर 1 से था, याद है, जहां पर हम नो अदर का इस्तेमाल कर रहे थे। नो अदर, अगर नो अदर का इस्तेमाल है मतलब सुपरलेटिव डिग्री में हम उसके पहले वन ऑफ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यू रिमेंबर? तो इसको हम कैसे लिखेंगे? वी विल से ताजमहल इज द ब्यूटीफुल का अगर मुझे सुपरलेटिव बनाना है तो क्या करूंगा? उसके आगे मोस्ट लगा दूंगा, so it becomes ताजमहल is the most beautiful building in the world। in the world। You got it? Very well done। कितनों ने इस वाले को सही से किया? Keep it up, very well done। Now moving on to the second one, see this is easy। Iron is more useful than any other metal। Any other का इस्तेमाल हो रहा है बच्चों, और देखो more useful का इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब ये कंपैरेटिव डिग्री है। वेरी गुड, इसको सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? आयरन, और देखो यहां पर एनी अदर का इस्तेमाल है, मतलब अगेन ये केस 1 को बिलोंग कर रहा है, उसके पहले हमें वन ऑफ द इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। सो आयरन इज दी यूजफुल, मोर यूजफुल को मुझे सुपरलेटिव में कन्वर्ट करना है, तो मैं मोर को बदल के मोस्ट कर दूंगा। मोस्ट यूजफुल
metal. Okay, so iron is the most useful metal. This was our answer. Next one, few games are as popular as cricket. Now see, ये कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है. देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फ्यू गेम्स, हम वेरी फ्यू भी कह सकते थे, मतलब ये सेकंड केस है. फ्यू गेम्स आर एज पॉपुलर एज. सी, तो पॉपुलर यहाँ पर क्या है, हमारा एडजेक्टिव है पॉजिटिव केस में, राइट, पॉजिटिव डिग्री में. अब इसको मुझे कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन के आगे मैं क्या लगाऊंगा, मेनी अदर की एनी अदर, क्योंकि देखो ये फ्यू से बिगिन कर रहा है, वेरी फ्यू. इसका मतलब ये क्रिकेट अकेला पॉपुलर गेम नहीं है वर्ल्ड में, राइट, उसके जितने पॉपुलर गेम्स भी हैं. तो कंपैरेटिव में हम क्या यूज करेंगे, याद है, सेकंड केस में हम एनी अदर की जगह पे मेनी अदर का इस्तेमाल करेंगे. सो हम यहां प्लेस करेंगे मेनी अदर गेम्स. क्लियर. सो यहां पर देखो, क्रिकेट इज मोर पॉपुलर देन मेनी अदर गेम्स. दिस बिकम्स अवर कंपैरेटिव डिग्री. Now moving on to the fourth one. See, India is the largest democracy in the world. India is the largest democracy. See, तो इसका मतलब ये केस वन को बिलोंग कर रहा है, सुपरलेटिव डिग्री में है, और इसको कन्वर्ट करना है आपको पॉजिटिव में. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एज डैश एज का इस्तेमाल करना होगा, यानी कि एज इसका पॉजिटिव केस बनेगा, लार्जेस्ट का लार्ज, एज लार्ज एज का इस्तेमाल करना है. क्या यहाँ पे वन ऑफ द का इस्तेमाल किया हुआ है लार्जेस्ट के पहले, क्या इसको वन ऑफ द लार्जेस्ट बोला है, नहीं, मतलब इंडिया ही लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की. इसलिए हम यहां पर सेंटेंस को बिगिन करेंगे नो अदर, राइट, नो अदर से. सो नो अदर डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड इज एज लार्ज एज India. Very well done. Keep it up. Now, moving on to the fifth one. This is quite tricky, and this is something that I have not taught you. इसलिए मैं इसको यहीं बताऊंगा. See, Ankita is as intelligent as her sister. तो यहाँ पर कंपैरिजन तो हो रहा है अंकिता को उसकी सिस्टर के साथ, बट अंकिता उतनी ही इंटेलिजेंट है जितनी उसकी सिस्टर है, मतलब शी इज नॉट मोर इंटेलिजेंट. ओके, तो उसके लिए अगर मुझे कंपैरेटिव डिग्री में इसको कन्वर्ट करना है, देखो यहां पर बोला गया है एज इंटेलिजेंट एज, तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, इंटेलिजेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है पॉजिटिव डिग्री में, इसको मुझे कंपैरेटिव में कन्वर्ट करना है. तो मैं क्या करूंगा, आई वुड राइट अंकिता इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर. तो इसका मतलब हो जाएगा अंकिता ज्यादा इंटेलिजेंट है सिस्टर से, बट ऐसा नहीं बोला जा रहा है, इधर बोला जा रहा है अंकिता अपनी सिस्टर जितनी ही इंटेलिजेंट है. तो हम यहां पर नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज नॉट का. तो अंकिता इज नॉट एज नहीं, क्योंकि कंपैरेटिव बनाना है ना. सो इट इज अंकिता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर. सी, यू गॉट इट. तो देखो यहां पर इंटेलिजेंट जो मेरा पॉजिटिव डिग्री में था उसको मैंने कंपैरेटिव डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, मोर इंटेलिजेंट का लगा के, राइट, देन हर सिस्टर. तो अंकिता इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, नाइदर शी इज लेस इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, शी इज इक्वली इंटेलिजेंट टू हर, ओके, सिस्टर. सो इस केस में हमें यहां पर नेगेटिव फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ठीक है, वेरी वेल. सो दिस वाज द एक्सरसाइज दैट वी हैव डन टुगेदर, एंड नाउ इट इज टाइम फॉर यू टू practice. So here is a homework for you. So again same exercise है, you have to change the following sentences accordingly जो आपको दे रखे हैं यहाँ पर instructions in the brackets, and you have to write down your answers in the comment section and send me. ठीक है, so I'm moving out of the screen. You can take a screenshot या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर्स मुझे कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हो. तो चलो बच्चों, एक और एक्सरसाइज के साथ फाइनली आज के सेशन को हम खत्म करते हैं. तो द क्वेश्चन सेज फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग इंस्ट्रक्शन वर्ड्स फॉर टर्म्स गिवन बिलो. तो बेसिकली बच्चों आपको यहाँ पर कुछ वर्ड्स दे रखे हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ दे रखे हैं. अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स एंड इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू फ्रेम सर्टेन सेंटेंसेस इन दिस टेबल. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ड्स है अमन और हिज ब्रदर. ठीक है, दो वर्ड्स हैं हमारे पास, और इंस्ट्रक्शन दिया गया है कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है स्ट्रॉन्ग का. स्ट्रॉन्ग का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, स्ट्रॉन्गर. तो मुझे उसके बेसिस पे यानी कि वर्ड स्ट्रॉन्गर, अमन और उसके ब्रदर यानी कि हिज ब्रदर को इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाना है. सो आई कैन राइट अमन इज
So Aman is stronger. Stronger के आगे obviously than लगेगा, than his brother. Clear? So this becomes our sentence. Moving on to the next one. Mr. Khatri neighbor. ये दो वर्ड्स है मेरे पास. कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है रिच का. तो रिच का कंपैरेटिव क्या बन जाएगा? रिचर. तो हम कह सकते हैं Mr. Khatri is richer than his neighbor. ठीक है. Now moving on to the third one. Mango fruit. सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करना है स्वीट का. स्वीट का सुपरलेटिव क्या बनता है? स्वीटेस्ट. तो हम कह सकते हैं मैंगो इज द स्वीटेस्ट फ्रूट, या फिर मैं कह सकता हूं मैंगो इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्रूट्स. ठीक है. सो मैंगो इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट फ्रूट्स. एशिया कॉन्टिनेंट. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ लार्ज का इस्तेमाल करना है. लार्ज का सुपरलेटिव क्या बनता है? लार्जेस्ट. तो हम क्या कहेंगे? एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. ठीक है. नाउ द लास्ट वन. देवनाथ हिज फ्रेंड. कंपैरेटिव डिग्री ऑफ इंटेलिजेंट. तो हम कह सकते हैं देवनाथ इज मोर इंटेलिजेंट देन हिज फ्रेंड. कैन वी राइट इट? So Devnath is more intelligent than his friend. Clear? So with this we finally wrap up our today's session. I hope आपको ये एक्सरसाइज भी अच्छे से समझ आ गई होगी. तो बच्चों इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का लेसन ऑन द डिग्रीज ऑफ कंपैरिजंस ऑफ एडजेक्टिव्स. आई होप आज के सेशन में जुड़े हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे. अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं देन यू हैव एन ऑप्शन. हमारी वेबसाइट learnohub.com पर जाकर आप हमें आस्क डाउट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो एंड वी मेक श्योर टू रिप्लाई ऑल योर क्वेरीज विद इन 24 आवर्स. एंड अगर आपको लेसन पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ इनको जरूर शेयर करो. एंड अंटिल वी मीट अगेन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग Learno Hub ICSE English series for classes 6, 7, 8.